सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी बताया। आप जानते हैं चौथा समन उन्हें जारी हुआ था और वो चौथी बार भी पेश नहीं हुए हैं और अपना पक्ष भी उन्होंने रखा। उन्होंने सभी नोटिस जितने भी यानी कि चारों समन मिले हैं अवैध करार दिया और अमान्य करार दिया। क्या कहा? राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा है इन्हें। झूठे आरोप लगाए गए हैं। 2 साल की जांच में क्या मिला? चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। बीजेपी ही ईडी चला रही है। बीजेपी नेता गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं। कैसे वो ये बातें कर सकते हैं? ये कुछ सवाल मुख्यमंत्री ने पूछे हैं। ये कानून की नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के समन को एक बार फिर से गैर कानूनी करार दिया। कहा है कि सभी नोटिस अवैध और अमान्य हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी नहीं चाहती है कि केजरीवाल चुनाव प्रचार करे। वैसे और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं कि जब ईडी को नहीं पता और ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि इस समन के बाद और जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये ईडी का समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है। 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 साल में 500 से ज्यादा अफसर एक नए पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। ना कोई कैश मिला, ना कोई सोना मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई शेल कंपनीज के कागज मिले। यह समन गैर कानूनी है। यह इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि समन यही नहीं बता रहा कि उनको अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं या विटनेस के तौर पे। वो समन यही नहीं बता रहा कि उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। सीएम केजरीवाल कानून को नहीं मानते, बीजेपी ये कह रही है। केजरीवाल ने हर समन पर बहाने बनाए हैं। केजरीवाल तो संविधान को भी नहीं मानते। बीजेपी तो केजरीवाल के डीएनए में अराजकता है ये तक कह रही है। थर-थर कांप रहे हैं केजरीवाल। सर्दी में केजरीवाल के पसीने छूट गए हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है।
जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं। अराजकता का पर्याय कोई है जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। सभी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण यह है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं? अब ये यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने ये जो घोटाला किया है हजारों करोड़ रुपए का, जैसे 10.5 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, संजय सिंह 3.5 महीने से बेल नहीं पाए, अंदर है, तो अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बलराम से ही बातचीत करते हैं। बलराम, चौथा समन था, सवाल लेकिन वही कि आप किस आधार पर बुला रहे हैं? विटनेस है, एक्यूज्ड है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते, या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय हम देखते हैं कि नेता के तौर पर, संयोजक के तौर पर, और फिर से मुख्यमंत्री ने ही सवाल पूछ लिया है। बड़ी दिलचस्प सी सिचुएशन आ गई है, दोनों तरफ से सवाल हो रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, आपको बता दें कि पहली दफे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सवाल नहीं पूछा है। जब पहला समन आया था और उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी उन्होंने लिखित में जवाब दिया था और ईडी से कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आखिरकार ईडी ये बताए कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, बतौर गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया जा रहा है, या फिर उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है। हालांकि ईडी के समन में यह स्पष्ट नहीं है, लिहाजा ईडी बताए कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा। उसके बाद ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा समन जारी करके उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि उस समन का भी उन्होंने लिखित में जवाब दिया और कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हमारा विपाशना का है, उसमें हमें जाना है, और वो पंजाब चले गए। हालांकि जब तीसरा समन आया तो उसमें साफ तौर से कहा गया कि 3 जनवरी को उन्हें पूछताछ में ईडी का साथ देना है और पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर उन्हें 3 जनवरी को सुबह 11 बजे आना है। उस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखित में जवाब दिया और फिर सवाल खड़े किए कि आखिरकार ईडी उन्हें बार बार समन क्यों जारी कर रही है, जबकि उन्होंने आरोप लगाते हुए पहले समन में ही जवाब दिया था कि ये जो समन आया है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है और जिस तरीके से भाजपा के इशारे पर समन भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यही वजह है कि ईडी इस समन को वापस ले और जो समन भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसीलिए वो ईडी के समन पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक और कानूनी तौर पर ईडी समन भेजेगी तो वो ईडी की पूछताछ में जरूर सहयोग करेंगे। हालांकि अब चौथा समन आज आया और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, यानी 18 जनवरी को चौथे समन पर उन्हें पूछताछ में शामिल होना था, लेकिन इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित जो हमारा कार्यक्रम है गोवा दौरे का, वहां पर हम जाएंगे, और गोवा वो निकल गए। तो कहीं ना कहीं चौथी बार भी उन्होंने ईडी के समन पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमें समन दिया जा रहा है
तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और ईडी और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि हम 2024 के चुनाव में प्रचार करें, उससे पहले हमें गिरफ्तार करना चाहती है और कहीं ना कहीं 2024 के प्रचार को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहा कि जब ईडी हमें आरोपी नहीं मान रही है तो बार बार ईडी हमें समन क्यों कर रही है। यह बड़ा सवाल आज उन्होंने खड़ा किया और इस सवाल का जवाब उन्होंने लिखित में ईडी से मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईडी उनके लिखित सवालों का जवाब देती है या फिर अगला समन की तैयारी करती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और आप अगर आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखेंगे, बाकायदा उसमें एक पोस्ट है 1 घंटे पहले, इलीगल और इनवैलिड करार दिया है उन्होंने इसमें, और कहते हैं कि ऐसे नॉन स्पेसिफिक जनरल समन कोर्ट में निरस्त कर दिए जाते हैं, क्वैश कर दिए जाते हैं। यानी कि इससे एक चीज तो साफ हो रही है बलराम की आप चाहे जितने समन दे, ऐसा भी नहीं है कि नियम है कि 2, 3, 4, 5, उसका कोई नियम भी नहीं है। और मुख्यमंत्री हैं तो आपको स्पीकर की इजाजत लेनी होगी, आपको एलजी की परमिशन लेनी होगी अगर आप गिरफ्तार भी करते हैं तो एक चीज तो आम आदमी पार्टी की तरफ से समझ में आ रही है कि वो इस मुद्दे को लेकर अटैकिंग ही नजर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि ईडी ने चौथा समन भेजा और उस समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब उम्मीद है कि ईडी अगला समन भेज सकती है या फिर गैर जमानती वारंट कोर्ट से जारी करा सकती है। अगर ईडी के पास मजबूत सबूत हुए, यानी ठोस सबूत अगर हुए, तो ईडी पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकती है। और अगर पूछताछ में सहयोग नहीं मिला और ठोस सबूत ईडी के पास हुए तो ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी कर सकती है। यह अधिकार ईडी के पास है। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। वो कोर्ट जा सकते हैं, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवा सकते हैं और अरेस्ट स्टे ला करके वो जो ईडी उन्हें बार बार समन भेज रही है उस पर भी रोक लगा सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तीसरा समन आया था तो उस दौरान ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंचे। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें गलत साबित हुई और ईडी नहीं पहुंची। लेकिन चौथे समन के बाद भी अगर पूछताछ में शामिल नहीं हुए तो ईडी हो सकता है कि कोई ठोस कदम उठाए। जी ठीक है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। ईडी के पास अपनी स्वतंत्रता है और मुख्यमंत्री अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो